एक वाक्य बताता हूँ, थोड़ा इसका भी आप वो वाली वगैरह कम कर दीजिए, रिवर्ब कम कर दीजिए। जब ये गाना आर्यन जी ने हमारे पास भिजवाया तो मुझे, मैं जब दिल्ली गया शूट के लिए तो भी आर्यन से बोला कि ये गाना ना हेलो कौन का और सलमान खान का कॉम्बिनेशन लग रहा है, बीच का लग रहा है। हेलो कौन जैसा बात है, सलमान खान जैसा। एक लाइन इसमें इस गाने में भी है कि याद कर बतिया तुराई का छतिया आएगा जब सलमान बन के। तो दोनों चीजों का आप लोगों को निचोड़ मिलेगा। आप सभी के माध्यम से सभी भोजपुरी सुनने वाले, देखने वाले दर्शकों से, श्रोताओं से ये मेरा निवेदन है कि आप लोग इस गाने को खूब ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। और भैया ये जो गाने भैया बनाए हैं, ये गाने क्या सोचकर मैंने आपने बनाया था और कौन कौन से दर्शकों के लिए आपने इस गाने को माइंड में सोचा था? वही मैं बताने जा रहा था तवाई जी कि जो भाई, वैसे तो मेरे हमारे भोजपुरी में एक से एक गाने हैं, आप किसी के भी उठा के देख लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी पे आरोप लगाते हैं कि हमेशा चोली साया वाला गाना बनता है इसमें भोजपुरी में। तो जो भाई ऐसे आरोप लगाते हैं उन भाइयों से मेरा विशेष आग्रह और निवेदन है कि आप लोग ये गाना जरूर सुनिएगा और देखिएगा। भोजपुरी में आए दिन बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। आप किसी को ये आरोप लगाने का अधिकार नहीं है भोजपुरी अश्लील है, नहीं, भोजपुरी अश्लील नहीं है। जो अश्लील गाना बनाता है वो अश्लील है, जो अश्लील गाना सुनता है वो अश्लील है, भोजपुरी अश्लील नहीं। मेरा सवाल आप सबसे होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक चोरी नहीं होती यह इंडस्ट्री अधूरा रह जाता है। और जो आपका आज गाना आया हुआ है वो गाना सेम टू सेम कल मोनू अलवेला की आवाज़ में रिलीज हो चुका है वो गाना। तो आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में जब तक गाना चोरी नहीं होता किसी का गाना चलता क्यों नहीं? देखिए चोरी वाली बात नहीं है। अभी मेरे भाई ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जीत होती है सच्चाई की। आप तो एक या बाहर स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है, दो लोग एक साथ खाना निकाल के लेके आए, कोई पहले खा गया कोई बाद में खा गया, लेकिन दिखेगा वही जो पहले खा गया। उससे कोई मतलब नहीं है भैया। मेरे पास ये गाना अभी से कम 5 महीने पहले मेरे पास ये गाना आ चुका था, तब जाकर हम लोग दिल्ली शूट करके आए और शूटिंग भी 1 महीना पहले हम लोग की हो चुकी। और उसके बाद हम यहाँ पे हमारे गीतकार महोदय हैं शक्ति विष्णुपुरी जी, हम चाहते हैं कि वो आए स्टेज पे। तो मैं आर्यन भाई हमारे थोड़े डिस्टर्ब थे, मैंने इनको सांत्वना और दिलासा दिया। और सच्चाई है भाई, इस दुनिया में जीत होती है तो सच्चाई की होती है, भले थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन अब छोटी छोटी बातों को लेके बाहर कुछ हंगामा करना उचित नहीं है। हमारे भाई लोग इतना सक्षम है कि सब कुछ संभाल लेंगे। भैया गाना 2 लाइन हो जाए, खत्म किया जाए। गा दीजिए भैया आपका और गा दीजिए भैया, गा दीजिए 2 लाइन। एक सवाल रहेगा भैया मेरा, आप लोग काफ़ी सुपरस्टार हैं भैया, हम लोग काफी सुपरस्टार हैं। आप लोग भैया, आप लोग, मैं आपके जैसा आपका भाई हूँ भैया भाई को, बस इस शक्तिमान वाला ड्रेस पहन लिए भैया भाई को दिखाने के लिए जब एक हमारे जैसे यूट्यूबर भाई आते हैं तो आप लोग के बॉडीगार्ड हम लोग को कसूर क्यों देते हैं? भाई सुना सारा क्या बोला नहीं, कितना हाथ धरते आप ना भैया, अरे यार भैया हर बात ये होता है ना बाबू, प्यार है, लोगों का प्यार ये है। वो एक शो कर रहे हैं वैशाली में, तो एक भाई का हमसे इतना प्यार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आसपास थे, लेकिन वो भाई इतना प्यार करता था, उसने सोचा बस हम इनको छू लें, और छूने के चक्कर में पकड़ा गया मेरा शर्ट, और भीड़ था वो पकड़े रह गया, मेरा शर्ट पीछे से फट गया। अब जब प्यार में शर्ट फट गया बाबू, तो फिर से मुझे होटल जाना पड़ा, और फिर शर्ट चेंज करके आए तो हमारा 1 घंटा प्रोग्राम लेट हो गया। तो ऐसे ही प्यार में अगर मान लीजिए ड्रेसों में फट जाता है तो ये कैसे होता है? हर चीज का एक नियम बना है। देखिए भैया एक सवाल है भैया
भैया कि बनारस का जैसे मशहूर है पान, हाँ भागलपुर का मशहूर है चादर, अच्छा। लेकिन आपके भोजपुरी इंडस्ट्री का लगता है कि विवाद और चोरी, गाना चोरी मशहूर बन गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और भैया आपका और पवन क्या देखिए, कहना है इसे? भोजपुरी में विवाद और चोरी फेमस नहीं है। भोजपुरी का फेमस है पूर्वी, भोजपुरी का फेमस है छपरैया, भोजपुरी का फेमस है कजरी और ठुमरी। ये क्या है? ये एक या 2 दिन का है। कि चोरी करके क्या कर लेगा? क्या लेके आए और क्या लेके जाना है? भैया आए दिन भोजपुरी प्रियांशु जी, आपसे सवाल रहेगा, आपके एक गाने सेकंड। सिर्फ चोरी होते हैं, ऐसा क्यों? आपका जो गाना आया हुआ है आज, उसको ब्लॉक कर दिया गया। आप रितेश भैया ने अभी तुरंत बताया कि गाना मैंने 5 महीने पहले सुन चुका था और 1 महीने पहले सुनने हो चुका है। आपके गाने में बहुत सारे पैसे लगे हैं, पेट में पैसा लगा है। अब आपको भी वाकई दुख तो लगता होगा प्रोड्यूसर के नाते, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो ब्लॉक नहीं है, क्या है सवाल है? आ जाएगा। टेंशन नहीं होना भैया कि आपका गाना ब्लॉक हो गया। हेलो भैया, एक पूछने दो फिर पूछ लेना। भैया तुम तो दोस्त हो मेरा, तुम जानते हो ये सब छोटा मोटा से क्या टेंशन लेके आ रहे हैं। फिर से बनेगा। रितेश भैया भैया हेलो भैया, हेलो बाबू अभी शक्तिमान बनाया और सुपरमैन भी बनेगा, ठीक है? प्रियांशु जी, सवाल आपसे है। फिर नहीं